बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी पिछले वीडियो में ये चर्चा चल रही थी कि श्री राम जी बड़े हैं या शिव जी बड़े हैं, और प्रसंग के हिसाब से अलग अलग प्रसंगों से हम ये बताने का कष्ट करेंगे थोड़ा सा कि दोनों के जीवन में एक दूसरे के लिए दोनों का क्या महत्व है। और ये अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस बेवजह की चर्चा में हम क्यों लगे कि कौन बड़ा है। पिछला प्रसंग ये चल रहा था कि सती जी के मन में संदेह हो गया जब शंकर जी ने श्री राम जी को सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम किया। वो मोह, वो भ्रम, वो संदेह शंकर जी के बहुत समझाने पर भी दूर नहीं हुआ। शंकर जी ने उनसे कहा कि जाओ परीक्षा लेके आ जाओ, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो जाओ परीक्षा लो। सती जी तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि जा करके अपने मन में सोचा विचारा और सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग में बैठ गई जिधर से राम जी आ रहे थे। राम जी आए। अब जो सती जी सीता के वेश में बैठी थीं उनको आकर के प्रणाम किया और अपने पिता दशरथ जी का नाम लेकर के कि मैं दशरथ जी का पुत्र राम, ऐसे कह करके उनको प्रणाम किया। पिता का नाम लेकर के प्रणाम किया। ये पहले परंपरा थी, या तो गुरु का नाम लेकर के और या माँ पिता में से किसी का नाम ले करके तब अपना परिचय दिया जाता था। अब राम जी ने उनसे पूछा कि माता आप यहाँ अकेले कहाँ घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं। सती तो सन्न रह गई। जैसे कहते हैं काटो तो खून नहीं, ये स्थिति सती की हो गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई चल पंथते ही जही आवत न रूप। इधर से नरभूप राम जी आ रहे थे, उधर जाकर के मार्ग में सीता जी का रूप धारण करके बैठ गई। जोर पान प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन नामा। कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु। माता कहाँ घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं। सती जी वहां से वापस आई। उनको पता चल गया कि ये ब्रह्म है, इनको सब पता है। शंकर जी यहाँ बैठे वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे। शंकर जी ने पूछा किस तरीके से परीक्षा लिया। यहाँ पर सती जी फिर झूठ बोली हमने कोई परीक्षा नहीं लिया है, हमने तो मात्र वैसे ही प्रणाम किया जैसे आप प्रणाम करते हो। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी ने योग सिद्धि से, अपने योग बल से ये देखा, सब कुछ जो यहाँ पर हुआ था उनको पता चल गया। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब शंकर जी को पता चल गया। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई। जो संदेह चल रहा था उस संदेह का समझो यू टर्न हो गया। अब आगे कुछ बहुत ज्यादा होनी लिखी है, क्योंकि जब पहले ही बताया है, जब शंकर जी के कहने पर भी जिसकी समझ में ना आए, जिसका मोह भ्रम और संदेह ना दूर हो, तब समझो अब कुछ और होनी बाकी है। शंकर जी को सब पता चल गया। अब शंकर जी यहां के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है कि सती ने मां सीता का रूप धारण कर लिया। राम जी उनके इष्ट हैं तो सीता जी उनकी मां स्वरूप हुई, और मां का स्वरूप धारण करने के बाद में अब इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाना शंकर जी के लिए असंभव हो गया। बहुत दुख हुआ उनका, और उन्होंने सोचा कि अब इनको अगर पत्नी रूप में इनसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगत की मर्यादा मिट जाएगी। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेखा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होय अनीति। बहुत बड़ी अनीति हो जाएगी अगर इनसे अब उस रूप में
स्नेह किया तो। अब शंकर जी ने क्या किया कि अपने प्रभु का, श्री राम जी का को अपने हृदय में धारण करके ध्यान किया, और राम जी का ध्यान करते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। ये लिया कि अब इस शरीर से सती और इनका जो पति पत्नी का संबंध था वो समाप्त हो जाता है। इस शरीर से अब सती को उस रूप में नहीं मिलेंगे जिस रूप में अभी तक मिलते आ रहे थे, और ये उन्होंने संकल्प ले लिया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, यही तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। प्रभु का ही स्मरण करते हुए, यही विचारते हुए अपने घर की तरफ वापस चले। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, हे शंकर जी, आपकी दृढ़ भक्ति है। और कैसी भक्ति है कि तुम्हारे बिना ऐसा प्रण का निर्वहन और कोई नहीं कर सकता है। समर्थ, आप सब कुछ करने में समर्थ हो प्रभु। ऐसी भक्ति की परीक्षा और भक्ति का नियम सिर्फ आपने ही निर्वाह किया है। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। शंकर जी वहां से आए, मन बहुत व्यथित था, व्याकुल था, दुखी बहुत थे। उन्होंने समाधि ले ली। सती जी बैठ गई। समाधि लिया तो समाधि छोटी समाधि नहीं थी, 87,000 वर्ष की समाधि थी। और सती जी प्रतीक्षा करती रह गई। उन्होंने सती जी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला, समाधि में चले गए। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। आप सोचिए कि हमारी जब आंख खुलती है, सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? प्रभु का, या जो हमें बहुत प्रिय होता है। 87,000 वर्षों की समाधि के बाद भी जब शंकर जी की समाधि खुलती है तो राम नाम का सुमिरन करते हुए खुलती है। और जब उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया, वो ध्वनि और आवाज सुन के सती को पता चल गया कि जगतपति अब जाग गए हैं, कि शंकर जी की समाधि टूट गई है। अब दुख और विषाद कैसा था कि जब से ये सती जी ने सीता का रूप धारण किया था, शिव के मन में वैराग्य हो गया था। उनकी भक्ति बहुत दृढ़ है, राम के प्रति जो उनकी भक्ति है, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। उनके मन में वैराग्य हो गया था। वो जहां तहां भटकते रहते थे सृष्टि में, राम का नाम कहते रहते थे। जहां कहीं प्रभु के आचरण की, प्रभु के कर्मों की कथा होती थी, वहां बैठ के सुनते रहते थे। संसार से विगत मोह तो पहले ही है और हो गए, और जगह जगह पर विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। और उनका मन जो विषाद और दुख को कम करता था, वो श्री राम की भक्ति ही कम करती थी, उनका स्मरण ही कम करता था। उन्हीं में ध्यान लगाए रहते थे। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। ये शंकर जी की भक्ति है श्री राम के प्रति। शेष अगले वीडियो में, लेकिन अभी तो प्रसंग के हिसाब से ही मैं बताता जाऊंगा कहाँ पर राम जी के जीवन में शंकर जी का क्या महत्व है और कहाँ शंकर जी के जीवन में राम का क्या महत्व है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।